बहुत बड़ी बात होती किसी को क्षमा करना, और बहुत सुंदर बात होती है ये। क्योंकि जैसे तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम चाहोगे ना तुम्हें माफी मिल जाए, कि नहीं चाहोगे? तो जैसे तुमको माफी जरूरी लगती है, ऐसे सामने वाले को भी लग रही, हो गई उससे गलती। मैं आपको बताऊं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी से ये बात मैंने सुनी थी कि एक आश्रम में वहां के एक कर्मचारी ने चोरी कर ली, पकड़ा गया। तो सब लोग, सब ट्रस्टी और आश्रम के लोग बड़े नाराज हुए और सब कहीं इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, इसने आश्रम में चोरी करी, इसने आश्रम में चोरी करी। तो वो स्वामी जी कहते हैं देखो, इसको आप यहाँ से मत भेजो, ये इससे कोई जो भी गलती हुई है पर इसको यहाँ से मत निकालो। और उन्होंने अपना थैला उठाया और कहते मैं जा रहा हूँ आश्रम छोड़ के। बोले महाराज ये तो आपका आश्रम है, आप कहाँ जा रहे हो? कहते ना, मेरा अगर यह आश्रम है तो इसका अधिकार मेरे पास होना चाहिए ना, कौन यहां रहेगा कौन नहीं रहेगा। तुम क्यों दादा बन रहे हो? तुम क्यों? और आश्रम के प्रमुख होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको सत्य का मार्ग दिखाता, अहिंसा अचोरी का मार्ग दिखाता, और मैं इसको मार्ग नहीं दिखा पाया, तो इसमें दोष मेरा हुआ कि इसका? और इसकी गरीबी थी, इसकी मजबूरी थी, इसने सामान चुरा लिया, तो ये देखना हमारा फर्ज था ना कि हमारे कर्मचारी किसी मजबूरी, किसी तकलीफ में न रहें। तो मैं ही निकलता हूं इस आश्रम से। अब तो सबको तो ऐसा झटका लगा, सब कहने लगे नहीं क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। बोले कोई इसको यहां से निकालने की बात ना करे। अब वो तो रोए, जिसने चोरी करी थी वो तो रोए कि गलती मेरी, और महाराज खुद ही आश्रम छोड़ के जा रहे। कह रहे जब हमने घर छोड़ा था तो इसलिए नहीं कि किसी आश्रम के मालिक बन के हम बैठ जाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और इस मलकियत की वजह से हम बैठ करके ये सब ड्रामा देखें, हमें नहीं कोई जरूरत देखने की, तो हम ही निकल जाएंगे यहां से। ये तो घर से बड़ी गृहस्थी हो गई ना, इसने ये गलती करी, इसको दंड दो, अब ये करो। अरे यहाँ प्रेम प्यार का सौदा है, श्रद्धा प्रेम भक्ति से आओ, ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, जीवन का लाभ लो। आश्रम तो इसीलिए है, ना कि किसी को दंड देने के लिए। तो मुझे नहीं देना दंड किसी को, और ये मेरा आश्रम है नहीं, हमने तो अपना माना नहीं, तुम जबरदस्ती हमारा बनवा रहे हो। नहीं, हमको नहीं रहना यहां पर। उल्टी कहानी हो गई, सारे लोग उस चोर से क्षमा, जिसने चोरी की थी उससे क्षमा मांगने लगे कि भाई हमको गलती हो गई। ये आश्रम गुरुदेव का है, और गुरुदेव कह रहे हैं आश्रम ईश्वर का है, इसलिए जितना हमारा है उतना तुम्हारा है, और तुमने जो लिया सामान तो कोई बात नहीं, किसी को कोई नाराजगी नहीं, कोई तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा, कोई तुमको चोर नहीं कहेगा। हमने कहा हम उसकी क्षमा मांगते। सारे लोग उससे क्षमा मांगने लगे, और जिसने चोरी की थी वो तो और धाड़े मार मार रोए कि ये हो क्या रहा है। गुरु महाराज आश्रम छोड़ने को तैयार है, ट्रस्टी हाथ बांध के माफिया मांग रहे, सब लोग कह रहे नहीं गलती हमारी जबकि गलती मेरी। अब वो उनके चरणों में गिरे सबके बारी बारी कि आप हमें माफ कर दीजिए, हमने बड़ी भूल कर दी। तो बोले तेरा मेरा मत करो, लड़ो मत, चित्त की वृत्ति को खराब मत करो। दैवी संपदा किसको कहते हैं? जहां हम अपने मन की शांति को, राग द्वेष रहितता को, एकाग्रता को बनाए रखना चाह रहे हैं, और हम उसको बिगड़ने नहीं देना चाह रहे। ये है सत्वगुण। और तमोगुण क्या है? हम खुद भी क्रोध में जल रहे हैं, दूसरों को भी गाली गलौज कर रहे हैं, हम खुद भी ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, हम दूसरों के ऊपर भी अपनी वो ईर्ष्या द्वेष की उल्टियां किए चले जा रहे हैं। इसी को आसुरी होना कहते हैं। एक आखिर में मैं ले रही हूं, वो कहते हैं कि लंबी चिट्ठी है, वो कहते हैं कि माई हम्बल एंड इग्नोरेंट क्वेरी इज दैट
the sadhus have now started conserving more and more of their energies, and they're now by selectively and very rarely helping to sick people like us. The type of people who need blessings from the sadhus has always remained the same. The ones who are mangled by kam, krodh, lobh, moh, ahankar. Why are instances of sadhus' grace and direct benediction now heard very, very rarely or seldom at all? My dear Kamalpreet Singh ji, the thing is that number one, the sadhu or the gurus who claim that by their blessings they can change the destiny of somebody or do some miracles and heal people, I believe that's totally nonsense. That's totally nonsense. My very firm opinion about the whole thing is that a sadhu is the one who is doing his or her practices and is creating such beautiful energy that whosoever comes to them come to learn how to become a good sadhak. Not for help me to win a lottery, help me to get a beautiful girl as wife or a boy as a husband, or PR to Canada or Australia maybe. We will compromise. Australia, okay. Although we want it for US, but Sadhu Maharaj, Trump is not liking us, the immigrants. So the only option left is Canada, and so please bless us. And Sadhu is saying, okay, you give us this much money and I'll give you the blessings. If the blessings are being bought, it's all nonsense. Sadhu is like a doctor of a mind. So what is grace and what is blessings? If you happen to meet an awakened master in your life, this is a blessing because it is very, very difficult to find one. So if this meeting happens, this is a grace. This is benediction. What for? What is the objective? The objective is this, that Guru can teach you how to be like him or her, and you be like a good practitioner. And I'll take this one shloka from Bhagavad Gita where Bhagavan says, Tesham aham samudharta mrityu sansar sagarat bhavami nachirat partha maya veshit chetasam. Bhagavan says, those who meditate on me and love me like a lover, and I also love them back, and I help them to swim across the emotional turbulence in their minds. And also the bondages of the samsara, this world, are broken when you have that pure love taking incarnation in your mind and heart. So Bhagavan says, love Lord all the time. And let Lord be the owner of your life and live your life in love, in devotion, in benediction. So those who meditate on me, Sri Krishna says, I never leave them. I always hold their hand. They are never left alone or lonely in this world. So in these days, if I have to say, then I would say that the Mahatma is the personification of Sri Krishna. So the job is being done by the Mahatma. The same thing, giving love to one and all unconditionally. Giving guidance to one and all unconditionally. Holding and helping anyone and everyone who seek the help. And it's actually very simple. And the simplicity is this, that once you have the firm resolve that Lord alone is the one who is everything to me, and everything else may change or die or get broken, but this relationship with the divinity is never going to go away.
then there is no room left for sadness or misery. दुख तकलीफ उसी के है जिसके मन में ऐसी प्यार और ऐसी ईश्वर से भक्ति की भावनाएं नहीं होती। जो भक्त होता है वो बहुत मस्त होता है, बहुत मस्त होता है। क्यों? वो कहता है कि क्या बात है, अब तुम्हें नहीं पता ना मेरे मन में क्या चला, हमने कह दिया, क्या बात है। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। मैं तेरी हूँ, तू है मेरा, मैं तेरी हूँ। हो जाए तुझसे प्रेम घनेरा, हो जाए तुझसे प्रेम घनेरा, मैं को मिले मिलाप तेरे चरणों में, मैं को मिले मिलाप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। नाम दीवाना मुझे बना दे, नाम दीवाना, लोभ मोह अभिमान मिटा दे, लोभ नष्ट हो पुण्य और पाप तेरे चरणों में, नष्ट हो पुण्य और पाप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। आपा भाव मिटे सब मेरा, आपा भाव मिटे सब मेरा, तन मन सब हो जाए तेरा, तन मन सब हो जाए, मिटे शोक संताप तेरे चरणों में, मिटे शोक संताप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। जिसकी ऐसी प्रेमा भक्ति ईश्वर के साथ हो,
मैं तेरी हूं तू है मेरा, बताओ। हम तो तेरे हैं, वो भी तो हमारे हैं ना। वो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी ना कि संत लोग कैसी फक्कड़ता में जीते हैं, और फिर जरा तुम अपने आप को देखो तुम कैसे जीते हो, तो तुम्हें रोना आएगा अपनी हालात पर और अपनी बेवकूफियों पर और अपनी मूर्खता पर। एक हमारे स्वामी जी रेलवे में स्टेशन में पहुंचे, उनको ट्रेन पकड़नी थी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव तक जाना था। अब वो जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके पास तो पक्की वाली सीट थी नहीं, और वो कहते हैं कि अब क्या करें। वो बड़ी भीड़ थी जनरल डब्बे में, तो उन्होंने देखा जो फर्स्ट क्लास का डब्बा है वहां तो बड़े ही थोड़े लोग थे। तो उन्होंने अपने मित्र स्वामी जी को देखा, कहते क्या ख्याल है? बोले क्या मतलब? कहते भगवान हमारा, बोलना आप सब, भगवान हमारा, धरती हमारी, भारत देश हमारा, भारतीय रेलवे हमारी, फर्स्ट क्लास का डब्बा। दूसरे संत ने कहा सच में? कह रहे हिचको मत चलो,